वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम इशू ऑफ शेयर्स में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आपको वहाँ कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो हमने पिछले पार्ट में कहाँ पे ख़त्म किया था? हमने समझा था कि कॉलिन एरर क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरर क्या होता है। तो हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरर है वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर इसकी बेसिक नॉलेज लेनी है तो 3 एंट्रीज होती हैं, 3 जर्नल्स होती हैं जो इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरर को मतलब दिखाने के लिए की जाती हैं। पहला होता है कि जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है तो हम करते हैं सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरर अकाउंट। फिर जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। और फिर जो इंटरेस्ट होता है हमारा कॉलिन एरर पर, उसको जब हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो आप ये 3 एंट्रीज वगैरह कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कॉलिन एरर से रिलेटेड एक जर्नल, मतलब जो हमारी इलिस्ट्रेशन है उसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है जो चंद्रा लिमिटेड है उसने 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे जिसमें 100 रुपये का एक शेयर था, वो 5% के प्रीमियम पर इशू किए। पेमेंट कैसे की? 25 तो हमारे एप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट पे और 35 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे। कहता है कि जो एप्लीकेशन थी ना 14,000 की से, मतलब हमने तो ऑफर तो 15,000 की है लेकिन 14,000 के लिए एप्लीकेशन मिली और हमने वो सारी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, सारी अमाउंट मिल गई, छोड़कर जो फर्स्ट और फाइनल कॉल थी ना 200 शेयर्स पे, वो नहीं मिली। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांगे गए? 35। तो 35 मल्टीप्लाई अगर 200 करते तो 7,000 रुपये ऐसे थे कि जो हमें नहीं मिले। ठीक है, इसने बोला है हमें कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो कैश बुक में हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम कैश बुक में दिखाते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की जर्नल पास करते हैं। ठीक है, तो और सारा प्रोसेस तो सेम रहेगा कि भाई देखो पहले हमें एप्लीकेशन मनी है वो मिलेगी तो 14,000 पे हम 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, कितना आया? 3,50,000। ठीक है, अब फिर वो एप्लीकेशन मनी है उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो ये हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट ड्यू होगी, अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट मिलेगी तो हम उसको कैश बुक में दिखाएंगे। फिर हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी। अब बात आती है रिसीव होने के बाद। जब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होगी तो ये हमने इसीलिए दिखाया है क्योंकि देखो पूरे जो 14,000 शेयर्स हैं उन पे 35 से मल्टीप्लाई कर दें हम। ठीक है, तो हमारी अमाउंट आएगी। लेकिन इसमें से 14,000 में से 200 शेयर्स ऐसे थे जिन पे अमाउंट नहीं मिली तो हम उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हमें 4,83,000 रिसीव हुए हैं। फिर बात आती है कॉल पेड इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पे वैसे हमें कैलकुलेशन करके शो भी कर रखिए। कॉल पेड इन एडवांस का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो अमाउंट हमें बाद में मिलनी थी वो हमें एडवांस में मिल जाए। जैसे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो हमें 2 महीने बाद मिल रही थी, वो हमें 2 महीने पहले मिल जाए तो वो हमारा होता है कॉल पेड इन एडवांस। कोई भी शेयर होल्डर है, कई बार वो क्या करता है एक पार्ट या सारी जो अमाउंट होती है ना जो अब तक मांगी नहीं गई है कंपनी के द्वारा शेयर्स पर, उसको पे कर देता है ट्रबल वगैरह से बचने के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइम पर। तो जब फ्यूचर की कॉल्स रिसीव हो जाती है एडवांस में तो उसे क्या बोला जाता है? कॉल्स पेड इन एडवांस। इसके लिए हम क्या जर्नल पास करके चलते हैं? तो पहले अगर हमें कॉल्स मिल रही है एडवांस में तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब जो कॉल्स इन हमें एडवांस में मिल गई है तो हमारी वो अमाउंट हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि फ्यूचर में जब कॉल की जाएगी डायरेक्टर की, मतलब जब मांगी जाएगी तो हम उसको ना दिखा देंगे कि कौन, देखो ड्यू तो पूरी होगी, शेयर कॉल अकाउंट है भी, जैसे फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल है जो भी, लेकिन जो अमाउंट हमें पहले मिल चुकी है एडवांस में उसके लिए हम दिखा देंगे कौन सी अमाउंट हमें पहले ही मिल चुकी है और जो अभी बाकी है वो हम अब दिखाएंगे जो एक्चुअल में अब रिसीव हो रही है हमें। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो ये भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। वैसे मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसकी भी जर्नल सीखनी हो तो यही है क्या कि पहले तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। फिर वो हमें रिसीव होगा तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मतलब यहाँ पे तो हम पे करेंगे ना, क्योंकि कॉल इन एरर तो हमारे मेंबर कर रहे थे तो हम रिसीव कर रहे थे,
यहाँ पे हमें एडवांस में मिल रहा है तो एक टाइप से डिपॉजिट टाइप हो गया, तो हम उसे पे करेंगे, ठीक है। और फिर जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 3 एंट्रीज होती है। अब बात आती है, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा 40,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, डाई अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे रिसीव हुए, डाई अलॉटमेंट पे 2 फर्स्ट कॉल पे और 3 सेकंड कॉल पे, और ये डेट बता के कब कब कौन सी अमाउंट रिसीव और ड्यू हुई है, ठीक है। फिर इसने बोल कर सारी अमाउंट रिसीव हो गई थी छोड़कर मोहन जिसने 800 शेयर्स लिए थे, पेड द अमाउंट ऑफ, जिसने ना जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की जो अमाउंट थी ना उसको अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, ठीक है। तो हमारे कितने शेयर्स थे, हमारे शेयर्स थे 40,000 और ₹2.5 हमें एप्लीकेशन पे मिले हैं, तो वही 40,000 की हम 2.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ये हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, अलॉटमेंट मनी तो वही हमारे 40,000 शेयर थे, ₹2.5 का एक शेयर था तो 1 लाख आ गए, लेकिन हमें कॉल इन एडवांस भी मिले किस पर, 800 शेयर्स पर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने मांगे कितने रुपए थे, ₹5, तो 4,000 रुपये थे जो हमें एडवांस में मिले, तो हमने वो दिखा दिया। अब ये हमारे ड्यू हो गए, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो पैसा था वो हमें एडवांस में मिल गया, तो वो कितना कितना है उसके अकॉर्डिंग हम बांट देंगे। 1,600 रुपये हमें फर्स्ट कॉल के मिले थे और सेकंड कॉल के हमें 2,400 रुपये मिले थे। तो इनको ड्यू तो ये पूरी अमाउंट से होंगे, लेकिन रिसीव करते टाइम है ना जो पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ मिल चुका है उसको हम कॉल इन एडवांस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा शो होगा। तो ऐसे ही हमारे इस क्वेश्चन दिए गए हैं आगे, इनसे रिलेटेड अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो देख सकते हैं। अब बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई कंपनी ने ऑफर किए 5,000 शेयर्स और जो पब्लिक थी उसने अप्लाई किया, मतलब अप्लीकेशंस भेज दी 10,000 के लिए, तो वो जो सिचुएशन होती है वो हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की कहलाती है, ठीक है। जिनकी अब बात आती है कि कौन सी कंपनी होती है जिनके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, इन्वाइट हो जाता है, कब, जब कंपनी बहुत अच्छी हो, फाइनेंशियली साउंड हो, ठीक है, वेल मैनेज्ड हो, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं वो ज़्यादा हो जितने ऑफर किए गए थे पब्लिक को, तो उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है, प्रो राटा बेसिस का मेथड यूज़ किया जाता है, जिसके बेस पर हम जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी पब्लिक होती है जिसने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको शेयर्स अलॉट करते हैं। तो इसके लिए एक टेबल फॉर्मेट होता है जो हमें लर्न होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ऐसे दिख कि सबसे पहले तो कितनी एप्लीकेशन मिली है हमें, कितने हमने उन एप्लीकेशंस मिली थी उनमें हमने उनको शेयर अलॉट किए, ठीक है, कितनी एक्सेस मनी है एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे कितना मिला है, कितना फर्स्ट कॉल पर, कितना फाइनल कॉल पर, बैंक मतलब जो अमाउंट भाई मतलब जो एप्लीकेशन हमने नहीं एक्सेप्ट की उनको हम क्या कर देते हैं, उनका पैसा रिफंड कर देते हैं, तो वो बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। तो इस फॉर्मेट की हेल्प से इनको निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो 75,000 इक्विटी शेयर ऑफर करेंगे, 10 रुपये एक शेयर है, 50% प्रीमियम है, तो 10 पे 50% अगर हम प्रीमियम निकालते हैं तो कितना आता है हमारा, 5 रुपीज़, ठीक है। तो अब बात आती है एप्लीकेशन पे सारी अमाउंट मिल गई थी, उल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और 2 लाख शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मिली थी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स तो हमने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। देखो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि हमें एप्लीकेशन मिली 2 लाख के लिए पूरी है पूरी, ठीक है, जिनमें से 5,000 की हमने रिजेक्ट कर दी, तो 5,000 के लिए रिजेक्ट कर दी, तो 5,000 के लिए हमें कितनी अमाउंट बनती है वो लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और किससे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे बैंक से, कि वो बैंक से चली जाएगी, क्योंकि बैंक के थ्रू ही हम वो पेमेंट करेंगे, क्योंकि बैंक खाते में ही हमारे पास पैसे आते हैं जब भी कोई मेंबर सब्सक्राइब करता है। तो अगर अब हम उसकी रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कोई भी शेयर ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको वापस कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट से दिखाएंगे जो भी पैसा है वो हमारा 5,000 शेयर्स का। आगे इसने बताया कि जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जो भी एप्लीकेशंस बच गई थी उनको प्रो राटा बेसिस पे, तो इसके लिए बोल रखा है जो भी नेसेसरी जर्नल है उनको पास करो। तो नॉर्मल सी बात है, सारी एप्लीकेशन पे बोला ना इसने हमें अलॉटमेंट बोला ना इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला। तो 2 लाख शेयर्स मिले, 15 इसलिए हो गए क्योंकि 5 रुपये हमारे प्रीमियम के इसमें इंक्लूडेड थे, तो हमें इतना रुपये मिल गया। अब बात आती है 30 लाख में कैसे हमने एडजस्ट किया, 5,000 शेयर्स को तो हमने क्या कर दिया था, सीधा रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे कितना 75,000 शेयर थे जो हमने ऑफर किए थे, 10 रुपये था,
और 5 रुपये हमारे प्रीमियम के थे। तो इतनी अमाउंट हमने उनको दे दी, मतलब इतने शेयर हमने ऑफर किए और बचे हुए ऐसे थे जो हमने रिटर्न कर दी जो अमाउंट, क्योंकि वो हमने एक्सेप्ट नहीं की। तो इसके लिए कहते हैं कि क्या जर्नल एंट्री होती है कि क्योंकि कुछ एप्लीकेंट्स होंगे जिनको हमने कोई शेयर नहीं दिया, कुछ को हमने थोड़े बहुत दिए, किसी को हमने फुल्ली दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है कि भाई जो एप्लीकेशन मनी हमने रिटर्न किया है तो वो बैंक के थ्रू होगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाता है अमाउंट को तो आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाए तो हम कॉल्स पे दिखा देंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं बताया जाता है तो जो भी सरप्लस एप्लीकेशन मनी होती है उसको हम अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लेते हैं, और जब स्पेसिफिकली बताया जाए कि उसको कॉल्स पर एडजस्ट किया जाए तो ही हम कॉल्स पे दिखा के चलते हैं। स्पेसिफिकली बताना जरूरी होता है कॉल्स के लिए। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक एक्स लिमिटेड है, उसने ना 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी। 10 रुपये का एक शेयर था, 3 एप्लीकेशन पे मिले, 2 अलॉटमेंट पे, 2.5 फर्स्ट कॉल पे और 2.5 सेकेंड कॉल पे। 30,000 के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दी, हमने 20,000 ऑफर किए थे तो एक्सेस आ गई। तो देखो इसने क्या बोला कि भाई 8,000, तो एक मिनट, कि 8,000 थे ना, 8,000 वो हमने क्या किए, फुल एप्लीकेंट थे, मतलब उनको हमने फुल में दे दिया। हमने उनको 8,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव नहीं हुई। अब आगे इसने बोला कि हमें 16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली थी, जिनमें हमने उन्हें सिर्फ कितने शेयर अलॉट किए, 12,000 शेयर्स अलॉट किए। तो कितना एक्सेस हुआ, 4,000। और एप्लीकेशन मनी है हमारी कितनी, यहाँ पे 3 हमें एप्लीकेशन पे मिले हैं, 2 अलॉटमेंट पे, 2.5 फर्स्ट कॉल और 2.5 सेकेंड कॉल पे। तो क्या हो गया, 4,000 है, 3 रुपये हैं, तो कितने आ गए एक्स्ट्रा हमारे पास एक्सेस, 12,000। अब इसने हमें बताया है या नहीं कि कहाँ पे हमें उनको एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट ऐसे की गई थी, नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है ना उसको हम सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो 12,000 हमारे रुपये हो गए अलॉटमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला कि 6,000 ऐसे थे जिनको हमने ना कोई शेयर अलॉट नहीं किया। तो 6,000 को कोई तो एक्सेस हो गया हमारा, कितने का, 6,000 × 3 मतलब 18,000। तो 18,000 के 18,000 हम बैंक से क्या कर देंगे, रिपे कर देंगे, उनको रिफंड कर देंगे। तो इस तरीके से अब हमारी अमाउंट हमें पता चल जाती है कि भाई कहाँ पे कौन सी एडजस्ट होगी। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 मिली, 3 रुपये का एक था, 90,000 आ गई। अब एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, शेयर कैपिटल में तो 20,000 शेयर ऑफर किए थे हमने, 3 रुपये का एक था, 60,000। अब जो एक्सेस मनी थी उसमें देखो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ हमारा, 12,000। तो अलॉटमेंट अकाउंट में हमने दिखा दिया 12,000। बैंक से कितना गया है, 18,000, तो बैंक से हमने दिखा दिया 18,000। तो ऐसे हम इनको ईजिली फिर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब आती है अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी 40,000, तो रिसीव हमें कितने होंगे, 28,000। कैसे कि 40,000 ड्यू हुए थे, जिनमें से 12,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं, किसके साथ, एप्लीकेशन मनी के साथ। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फिर वो बैंक से पूरी मिल जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉल पे तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, कोई भी हमने उसको सेट ऑफ नहीं किया। ऐसे सेकंड कॉल हो जाएगी, मतलब फाइनल कॉल, और वो हमें रिसीव हो जाएगी। तो टेबल बना के हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितने मनी कहाँ पे एडजस्ट किए है उसको। ठीक है, सरप्लस मनी को हमने कैसे एडजस्टमेंट किया है, कुछ भी नहीं बता रखा था, इसीलिए हमने उसको पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अगर बता रखा होता तो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सृजन लिमिटेड है उसने ना 1 लाख नई जो कैपिटल थी, मतलब उसको डिवाइड कर दिया था, 10 लाख थी 100 रुपये के एक शेयर में। ठीक है, और 20 रुपये प्रीमियम के थे, एप्लीकेशन पे मिले 10, अलॉटमेंट पे 40, जिसमें है ना 10 ही रुपये प्रीमियम इंक्लूड था, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर बैलेंस मिले, मतलब 10 रुपये बचा हुआ प्रीमियम हमारा इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर बात आती है कि ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन आई। ठीक है, सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे ड्यू हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों पे हुआ है। देखो इसने स्पेसिफिकली बताया है, कोई भी अलॉटमेंट मनी है ना उसको रिफंड नहीं किया गया। ठीक है, फिर मतलब फुल में दो जो इशू था वो सब्सक्राइब हो गया था, 13,000 शेयर थे। तो कहता है जो एप्लीकेशन 12,000 की थी उन्हें सिर्फ हमने 2,000 शेयर अलॉट किए, और जो 3,000 शेयर थे उन्हें रिग्रेट लेटर भेज दिया गया। ठीक है, और उनकी जो एप्लीकेशन मनी थी वो रिटर्न कर दी गई। सारी जो मनी है वो ड्यूली रिसीव हुई है। तो अब हमें इसकी जर्नल्स को करना है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी, तो टेबल बनाएंगे। तो देखो हमें कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हैं, हमें मिली पहले 12,000, जो 12,000 शेयर थे
उस पे हमने कितने अलॉट किए हैं, सिर्फ 2000। कितना एक्सेस हो गया, एक्सेस हो गए हमारे 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी है कितनी, 10 रुपये, तो मतलब 1 लाख आ गई अमाउंट। ठीक है, 1 लाख के बाद आगे अब बची कितने, मतलब अमाउंट जो हमने अलॉट कर दी जिसमें से 1 लाख हमारी एक्सेस है, इसको हमें एडजस्ट करना है किस पे, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पे भी। तो अलॉटमेंट पे अगर हम एडजस्ट करते हैं तो अलॉटमेंट पे हमें मिल रहे हैं 40। ठीक है, जिसमें हमारा प्रीमियम भी इंक्लूड है ना। ठीक है, तो अगर हम करते हैं 40 से कितने शेयर अलॉट किए थे, 2000, तो 40 दूनी 80,000 हमारे यहाँ एडजस्ट हो गए। तो 20 जो बच गए वो हमारे किस पे देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, अब ये 12,000 की एडजस्टमेंट हो गई। अब आगे इसने बोला था कि जो 3,000 थे उसको हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की और 10 का एक था, तो मतलब 30,000 रुपये एक्सेस में थे। 30,000 के 30,000 को हमने क्या करना है, रिफंड कर देना है, मतलब बैंक से वापस कर देना है। ठीक है, बैंक से ही हमारे हो जाएंगे 30,000 वापस। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम देखो इसकी जर्नल करते हैं। बैंक से पहले एप्लीकेशन मिली 23,000 शेयर्स के लिए, 10 रुपये एक शेयर था। अब एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट किया कि 10,000 शेयर हमने ऑफर किए थे, 10 रुपये का एक शेयर था, 1 लाख आ गया। फिर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ था, अलॉटमेंट पे हमारा 80,000 था, तो हमने 80,000 दिखा दिया। कॉल इन एडवांस मतलब फर्स्ट कॉल पे कितना हुआ था, 20,000, तो हमने 20,000 दिखा दिया। और बैंक से कितना रिफंड हुआ था, 30,000, तो हमने 30,000 दिखा दिया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई जिसमें प्रीमियम भी था, अब वो हमें रिसीव होगी, तो हम जो ये हमें पहले मिल चुके हैं ना 20,000 रुपये, नहीं 80,000 रुपये, इसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे 3,20,000 दिखाया, 4 लाख में से लेस करके। ऐसे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। अब जब वो हमें रिसीव होगी तो हम दिखा देंगे कॉल इन एडवांस में कि अमाउंट हमें पहले ही एप्लीकेशन के साथ मिल चुकी है, 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ही अब हमें अलग अलग क्वेश्चंस को दे रखा है। अब बात आता है ज्वाइंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करें, मतलब कॉमन मिक्स हो, अलग से कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। इसमें जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज होती हैं उनको एक ही नाम से ओपन किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें 2 सेपरेट अकाउंट किस गए कि अकाउंट हो जाता है। देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर ऐसे ही फिर हम उसको शेयर कैपिटल मतलब वो ड्यू या तो उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर जो भी अगर भाई रिजेक्ट की है तो उसको बैंक अकाउंट से रिफंड कर देंगे, और अगर एडजस्टमेंट करनी है अलॉटमेंट पे तो एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये नॉर्मल भाई एंट्रीज हो जाती हैं और कोई नया तरीका नहीं है, बस नाम एंट्रीज का थोड़ा एडजस्ट कर दिया जाता है। इससे आगे आने वाले पार्ट में हम 4 फीचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।